इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गंगा सिंह कुशवाहा जी, जो 332 फाजीनगर विधानसभा से 10 साल विधायक रह चुके हैं। 2 बार इन्होंने जीता है चुनाव और 10 सालों का कार्यकाल इनका रहा है। इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने क्या विकास किया फाजीनगर में, विधानसभा में। सदन में आपकी उपस्थिति कितनी रही? सदन में उपस्थिति हमारी, अगर मैं अस्वस्थ नहीं रहा कभी तो लगभग 100% रही। 100% रही। फाजीनगर जनता की जो समस्या है, सदन में आप कितनी बार उठाए हैं? फाजीनगर की जो समस्या है या लोक अपेक्षाएं हैं, मैं गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन बराबर उठाता रहा हूँ। जो गांव है, फाजीनगर के क्षेत्र में जो गांव है, वहां आपकी पहुंच बहुत कम है। क्यों? नहीं, अगर ऐसा सोच आपका है तो सोच आपका सही नहीं है। फाजीनगर गांव ऐसा कोई गांव नहीं है कि जहां उपस्थिति हमारी ना हुई हो। वहाँ खोज रही है, आप वहाँ मिल नहीं रहे। जनता सर्वे आप कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता स्वतः बताती होगी हमारे बारे में, हमारे कार्य के बारे में, हमारे व्यवहार के बारे में, हमारे आचरण के बारे में, हमारे सोच के बारे में। जनता आप स्वतः आपको बता रही होगी। अभी 2022 का जो चुनाव है, इसमें आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, पार्टी पर निर्भर करता है। आपने अपने लड़के सुरेंद्र जी को भी आगे किया है, उनका भी पोस्टर हमने देखा, उनका प्रचार भी देखा। तो आप लड़ेंगे या वो लड़ेंगे? अब जिसको पार्टी टिकट देगी वो प्रत्याशी वो भी हैं। वैसे हमारी योजना उम्र के लिहाज से लड़ने का है। बीजेपी जो है वो परिवारवाद से बहुत दूर रहती है, इस पे क्या कहेंगे? बीजेपी परिवारवाद में विश्वास करती ही नहीं है। तो फिर तो आप तो अपने परिवार से चुनाव लड़वा रहे हैं। वो हमारे परिवार का तो जरूर है, लड़का तो जरूर है, लेकिन वो क्षेत्र में काम किया है। वो क्षेत्र में काम किया है, क्षेत्र बराबर उपस्थिति उसकी रही है 2012 से लेकर के, और उसका पहले से लेकर के और आज तक उसका निरंतर क्षेत्र में प्रवास होता रहा है। इस नाते उसका हक बनता है चुनाव लड़ने का। 10 सालों का आपका कार्यकाल कैसा रहा? 10 साल में 5 साल जो सपा का कार्यकाल था 12-17 तक लगभग शून्य रहा। वो विधायक निधि से जो पैसा मुझे मिला, उस निधि जो मैंने काम कराया, बाकी कोई सरकारी सहयोग लेकर के मैं काम नहीं करा सका। उस विधायक निधि से जो मैंने काम कराया 5 वर्षों के अंदर, उसमें ख़ास तौर से छोटी छोटी सड़कों को लिया, छोटे छोटे पुलियाओं को लिया, बिजली की व्यवस्था जहाँ नहीं वहाँ बिजली की व्यवस्था कराया। ऐसे छोटे मोटे कार्य जो विधायक से हो सकते थे, जो 1.5-2 करोड़ रुपये आपको मिलता था, उससे मैंने कराया है। दुबौली बाजार का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पे उसके और इधर एक नदी का पुल है, वो पुल जर्जर हो चुका है, उस पर 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन जाने में बहुत समस्या हो रही है। तो उसके बारे में क्या? अब जर्जर पुल है, हमको लगता है कि पुल तो हमने छोटे मोटे बहुत दिए, एक बड़ा पुल भी दिया है। 1 करोड़ 13 लाख रुपए का पुल एक हमारा बन रहा है परसौनी में। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। छोटे मोटे पुल भी बने हैं, लेकिन उस पुल का कोई संज्ञान नहीं दिया होगा मुझे, इस नाते वो छूटा होगा। चलिए, हम आपको संज्ञान देते हैं, उस पर आप काम करने का, अगर आपकी सरकार आती है दोबारा तो उस पर आप इस मुद्दा उठाइएगा कि उसका कार्य जल्द से जल्द चालू। बिल्कुल, अगर सरकारी बनी और मैं विधायक हुआ या मैं लड़का ही विधायक हुआ तो पुल जरूर बनेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आपके नाम जानते हैं, आपके चेहरा नहीं जानते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप जाए गांव में देख लीजिए कि गांव में क्या काम हुआ है। वो गांव के लोग बताएंगे, गांव की सड़कें बताएंगी। जिस गांव में जाएंगे वहाँ के अप्रोच मार्ग वो बताएंगे। और मैं अपने मुंह से अपनी बात कहूँ तो कुछ चीज़ बात नहीं है। आप संज्ञान ले जाकर देखें गाँव के अंदर कि काम पूरा हुआ है। गाँव में नालियों की व्यवस्था ठीक नहीं है, सफाई नहीं होता। नाली तो बना है लेकिन सफाई नहीं होता है, इस पर क्या कहें? अब नालियों की व्यवस्था तो गांव में हो रही है, बहुत जगह हुई भी है। मैंने भी 3-4 गांव में नाली दिया है, लेकिन गांव के पानी के निकास के लिए जो इतर जो गांव के बासिंदा है, घर बने हुए हैं, इस नाते नालियों का या गांव की सफाई की व्यवस्था नहीं हो पाती है। वह सही ढंग से गांव का निर्माण न होने के नाते कुछ ऐसी कमी आ गई हैं। अन्यथा सफाई कर्मी गाँव में जाते हैं, लापरवाही अगर न पर गाँव में जाए, गाँव की सफाई की व्यवस्था तो सफाई कर्मी द्वारा होती ही होती है। एक वहीं दुबौली के पास गांव है शाहपुर खलवा पट्टी, और हम वहां के रहने वाले हैं। वहां आज तक हमने सफाई कर्मी को देखा ही नहीं।
क्या हुआ? सफाई कर्मी को हमने देखा ही नहीं आज ये तो कमी गांव की है। उस गांव में सफाई कर्मी जरूर होगा, तक। नहीं है कोई। ऐसा तो हो नहीं सकता है। नहीं, दूसरे जगह का है लेकिन वहाँ गांव में नहीं है वो। दूसरे जगह का है लेकिन नियुक्त होगा जरूर गांव में उस सफाई कर्मी कोई ना कोई। दिखाई नहीं देता है तो करनी चाहिए था दिखाई नहीं देता है जी। दिखाई नहीं देता है वो। दिखाई नहीं देता है, ये प्रधान की कमी है, वो ग्राम प्रधान की कमी है। ये प्रधान की टोटल कमी है। आपके 10 साल के कार्यकाल में जनता को आपने क्या दिया? 10 वर्ष के कार्यकाल में जनता की अपेक्षाओं के अनुसार जो जनता चाही प्राय में देने का प्रयास किया, अपने शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार, आर्थिक उसके अनुसार। और मेरा तो विश्वास ऐसा है कि 10 वर्ष के कार्यकाल में जनता के बीच में अगर जाएं आप तो जनता में कहीं 2-3% असंतुष्ट हमसे मिलेंगे, अन्यथा 99% जनता हमसे संतुष्ट मिलेगी। जितना आप कैमरे पे बोलते हैं उतना जनता के बीच नहीं बोलते हैं। जनता के बीच में बोलना और जनता के से संपर्क करना, बोलना अलग है और जनता के बीच जाकर संपर्क करना ये दूसरी बात है। जनता से मैं संपर्क किया हूँ 10 वर्ष, गांव-गांव गया हूँ और गांव-गांव में घर-घर मैं घूमा हूँ। लगभग पूरे गांव सभा के लगभग छोटे बड़े 500 गांव हैं विधानसभा के अंदर। 500 गांव में हमारी उपस्थिति रही है इन 10 वर्षों के अंदर। तो अभी आप देख रहे थे फाजीनगर विधानसभा से विधायक गंगा सिंह कुशवाहा जी को,